हम व्यापारी हैं। व्यापारी की मूलभूत तकलीफ़ ये है कि जो सरकार ने इस समय जीएसटी का निर्णय लिया है वो भी सही है, लेकिन उसमें और तमाम निर्णय ऐसे हो रहे हैं जो कि व्यापारी के लिए बहुत ही तकलीफ़देह हैं। जब जनता इतने हुए तो महंगाई तो होगी ही होगी, और महंगा से इसका तात्पर्य तो है नहीं कि विकास नहीं हो रहा है। विकास होगा तभी तो महंगा होगा। की आस्था है, आप मुझको भगवान मान लीजिए, मैं आपके लिए गुरु मान लेंगे तो आपका मैं गुरु हूँ, नहीं मान रहे हैं तो मैं आपका शिष्य हूँ। अगर आपको मैं गुरु मान लूँ, इनको कुछ उनके गुण नज़र आए होंगे, हमको तो नहीं नज़र आता है। 10,000 में आप शौचालय का निर्माण नहीं करा सकते हैं। साल से मैं एसडीएम कोर्ट में तहसीलदार से लेके लेखपाल तक दौड़ता हूँ। लेखपाल आता है, कहता है यह काम नहीं हो सकता, लिख के कहता हूँ दो क्यों नहीं हो सकता है, तो कहता है हमको कानून मत सिखाओ। तो तमाम ऐसे पेच हैं, आपको अगर रगड़ा जाएगा तो आप उसका दुख जानेंगे, आपको सुखी दिया गया है तो आप सुखी जानेंगे। नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। इस समय हम लोग मौजूद हैं खजनी विधानसभा में, और यहाँ की जनता का क्या है मूड, हम उनसे जानेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, लगातार कई पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। गोरखपुर में रवि किशन हैं और फिर समाजवादी पार्टी से काजल निषाद हैं। तो हम जानेंगे कि जो सरकारी दावे हैं वो कितने ज़मीनी स्तर पर हैं और उसकी सच्चाई क्या है। हमारे साथ व्यापारी हैं और तमाम वर्ग के लोग भी हैं। सर, जो सरकारी दावे हैं, सरकार लगातार कह रही है विकास हो रहा है, सबको राशन पानी सब कुछ मिल रहा है, इससे आप कितने वाकिफ़ हैं? नहीं, राशन पानी तो मिल ही रहा है, जो सरकार की व्यवस्था है वो चल रही है अपनी जगह पर। हम व्यापारी हैं। व्यापारी की मूलभूत तकलीफ़ ये है कि जो सरकार ने इस समय जीएसटी का निर्णय लिया है वो भी सही है, लेकिन उसमें और तमाम निर्णय ऐसे हो रहे हैं जो कि व्यापारी के लिए बहुत ही तकलीफ़देह हैं। उसमें व्यापारी को भी शामिल करना चाहिए। निर्णय ले सरकार, वो तो बढ़िया है, अच्छा निर्णय ले रही है, लेकिन उसमें उनकी भी सहमति लेनी चाहिए ताकि उसमें जो तकलीफ़ है वो कम से कम हो। तमाम टैक्स का दायरा बढ़ रहा है, जीएसटी बढ़ रही है, उससे व्यापारी भी परेशान है। परेशान का मतलब उसमें तरीका उनको थोड़ा सा उसका व्यापारी के अनुसार भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए। हमारा मूल कहने का मतलब ये है। बाकी तो ठीक है, व्यापारी से टैक्स जा रहा है तो गवर्नमेंट उसके मतलब अच्छे परिणाम भी दे रही है, ऐसा नहीं है। ये सब बातें नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, धरातल पर विकास है, लेकिन वो एक बारगी नहीं ना दिखेगा। आज बॉर्डर एरिया को देख लीजिए, आज मतलब आप रक्षा विभाग में देखिए बहुत कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है, हो रहा है और होता रहे। हम लोग इसके लिए भाई सहयोग के सदा मोदी जी के पक्षधर रहेंगे इस मामले में। क्या लगता है जो सरकारी दावे हैं वो ज़मीन पर दिख रहे हैं? जी, सरकारी दावे तो दिख रहे हैं, ज़मीन पर दिख रहे हैं। किस तरीके का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? लाभ है जनता का। एक महंगाई का मुद्दा छोड़ दीजिए तो जनता का हर तरह से लाभ है। महंगाई का मुद्दा क्यों छोड़ दें? महंगाई से सभी लोग त्रस्त हैं। जब जनता इतने हुए तो महंगाई तो होगी ही होगी, और महंगा से इसका तात्पर्य तो है नहीं कि विकास नहीं हो रहा है। विकास होगा तभी तो महंगा होगा। जब हमको सुविधाएं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं कष्ट तो होगा ही। और रह गया जो अभी कुछ लोग ने कहा कि मोदी जी ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति ख़त्म हो गई थी 500 सालों से, और ये जो 70 साल से ये लोग राहुल और भैया और समाजवादी पार्टी के ये अखिलेश भैया लेकर फंसा रहे थे। आज 500 साल के बाद हमारे जो रामलला जी हैं, जो टेंट में रहते थे, वो आज विशाल रामलला की मूर्ति में हैं। और जो हमारी संस्कृति को बचाएगा वही देश पर राज करेगा। तो ये तो काम बहुत बढ़िया होगा, जिससे कि आने वाले कम से कम 50 साल तक मोदी जी ही रहे। और यहाँ की दुर्भाग्य है कि मोदी जी को सारे लोग जानते नहीं हैं। ये मोदी जी वास्तव में एक भगवान है, उनको पूजना चाहिए। मोदी जी को भगवान बता रहे हैं आपके साथी, क्या कहना है? आपकी आस्था है, आप मुझको भगवान मान लीजिए, मैं आपके लिए गुरु मान लेंगे तो आपका मैं गुरु हूँ, नहीं मान रहे हैं तो मैं आपका शिष्य हूँ। अगर आपको मैं गुरु मान लूँ, इनको कुछ उनके गुण नज़र आए होंगे, हमको तो नहीं नज़र आता है। 10,000 में आप शौचालय का निर्माण नहीं करा सकते हैं, करा लेंगे? आप बताइए। 20,000 टाली ईटा आ रहा है तो प्रोत्साहन राशि है, तो हमारे यहाँ आप शौचालय की टंकी बनवाने की क्षमता नहीं रखते हैं तो कैसे कह रहे हैं हम विश्वगुरु हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। आवास ले रखने की व्यवस्था नहीं है, सब गरीब हैं। 80 करोड़ लोग हमारे देश में गरीब हैं आज की डेट में। लगातार गरीबों को राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं,
स्वास्थ्य सुविधाएं? मैं ही हूँ, मेरा राशन कार्ड नहीं है। मैं सतुआ भर ग्राम सभा में रहता हूँ, रुद्रपुर ग्राम सभा भी मेरा है। खजनी तहसील में जांच लीजिए, मेरे बाप के नाम की जगह मेरा नाम नहीं दर्ज करने को यहाँ का प्रशासन तैयार है। 3 साल से मैं SDM कोर्ट में तहसीलदार से लेके लेखपाल तक दौड़ता हूँ। लेखपाल आता है, कहता है यह काम नहीं हो सकता, लिख के कहता हूँ दो क्यों नहीं हो सकता है, तो कहता है हमको कानून मत सिखाओ। तो तमाम ऐसे पेच हैं, आपको अगर रगड़ा जाएगा तो आप उसका दुख जानेंगे, आपको सुखी दिया गया है तो आप सुखी जानेंगे। यहाँ पूछ लीजिए कितने लोग राशन पाते हैं, पूछिए। हमको तो राशन मिलता है। आप राशन के पात्र हैं? पात्र क्यों नहीं है? खजनी चौराहे पे दुकान चला रहे हैं, 4 पहिया गाड़ी है, 4 बीघा खेत है, आप राशन के पात्र होते आपने हैं? कहा है कि 4 पहिया गाड़ी है और आप कहते हैं बसपा के हम मंत्री हैं या पदाधिकारी हैं। आप हमको सिद्ध करा दीजिए कि हमारे 2 पहिया के अलावा अगर हमारे नाम से 4 पहिया हो तो छोड़ दूंगा। बोलिए। कम से कम 50 लाख का तो आपका मकान खड़ा है सामने। ये है इनका हैसियत नाप लें अगर जो यहाँ के SDM साहब, तो 50 लाख मालियत तो आप यहीं लेके खड़े हैं। राम मंदिर भी बन गया है, इस बार लोकसभा चुनाव में उसका असर दिखेगा? मोदी एकदम आएंगे, बस ज़्यादा नहीं करना। क्या लगता है भैया कि जिस तरीके से विकास की बातें हो रही हैं, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल, पूरी तरह विकास दिख रहा है। मैं नहीं, सारे लोगों को सहमत होना चाहिए, लेकिन अब दुर्भाग्य है। अखिलेश और राहुल भी एक साथ हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगातार वो लोगों के बीच न्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? इससे पहले भी दोनों साथ आ चुके हैं, दोनों राजकुमार हैं, उनके साथ आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबको पता है कि दोनों चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। मायावती जी ने अभी पत्ता नहीं खोला है, वो किसके साथ जाएंगी? मायावती जी तो अभी फ़िलहाल घोषणा कर रही हैं हम अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी कंडीशन जनता के बीच में क्या है आने वाला समय बताएगा। फ़िलहाल तो हम सबसे पीछे लाइन में खड़े हैं। भतीजे को लगातार प्रमोट कर रही हैं कि और उन्हें जेट श्रेणी की सुरक्षा भी मिली है। यह तो सरकार दे रही है ना, जेट श्रेणी की सुरक्षा कौन दे रहा है? मायावती जी ने अपने आदेश से पास किया है, सरकार ने ही ना उनकी सुरक्षा में उनको लगाया है। उस योग्य होंगे तो उनको दी गई वो तो क्या लगता नहीं है कि सरकार के सहयोग में कुछ ना कुछ होगा तभी तो उनको इसका लाभ मिल रहा है? सरकार भी हमसे हाथ मिला रही हो, भाजपा हमारे साथ हमको लेना चाह रही हो, सोच रही हो हमारे दलित वर्ग के वोट उनके साथ समाहित होंगे, ब्राह्मण ठाकुर बनिया एक साथ हैं, हम पूर्ण रूप से हमेशा सत्ता पे काबिज रहेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या लगता है कि दोनों युवराज लगातार साथ चल रहे हैं, कितना असर डाल पाएंगे? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। लगता है कि जो है सरकार कांग्रेस की ही बनेगी, ठीक ना, क्योंकि भाजपा से जनता परेशान है। मेन मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और जो तमाम तरीके से जुमलेबाजी मोदी जी कर रहे हैं, कोई बातें उनकी सही हो नहीं रही, ज़मीनी स्तर पर कुछ दिख नहीं रहा है। इस नाते जो है भाजपा का तो सरकार बनना मुश्किल ही है आगे। मतलब दोनों युवराज मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो विपक्षी है उन्हें डराने धमकाने का भी काम कर रहे हैं। वो तो लगातार धमका ही रही है, विपक्षी के खिलाफ हमेशा CD CBI लगा रहे हैं। अपने पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं या जो उनके साथ तो कुछ नहीं हो रहा है। विपक्ष उनके समर्थक पप्पू नहीं है। CD क्या होता है? ईडी कहिए, CD क्या होता है? पप्पू समर्थक पप्पू। तो देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि जो काम करेगा वही सभी के दिलों पर राज करेगा। लेकिन जो युवराज लोगों का जो रथ चल रहा है वो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसके विजय रथ को रोकने में सफल हो सकता है। वहीं मायावती ने भी अभी तक पत्ता नहीं खोला है, उसको लेकर भी लोगों ने कहा है कि हो सकता है कि सरकार मायावती को मिलाने का काम करे। MB भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।